बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। और अमेरिका के दोहरे म्यार और सियासी मकासद का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अमेरिका ने जो है वो बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर तफसीलात लिए हुए पाकिस्तान पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसे पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की आवाम जो है यकसर मुस्तरद करती है। और इस हवाले से पाकिस्तान की तमाम जो सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, वो इस पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। सामने इसी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज़ दिफाई तजज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्कों ने दिया, उस पर शायद डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद तकलीफ़ हुई है और उन्होंने पाकिस्तान की जो इमदाद थी, ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी इमदादी फंड की मद में दी जाने वाली सिक्योरिटी इमदाद थी, वो मुअत्तल कर दी है। क्या कहते हैं इस मुअत्तल करने के फैसले से और इसके क्या असरात होंगे? जी, मुअत्तल करने का तो मतलब है कि बिल्कुल ही बंद, इसलिए कि जो उन्होंने शराइत लगाई हैं वो इस किस्म की हैं कि जिनका कोई सिरा ही नहीं मिलता। इतनी वेग सी बात की है कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल करे और ये करे वो करे, जो कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो टेररिज्म है पाकिस्तान को तो ख़त्म किया जाए। यानी ओपन एंडेड था बात करना। तो अब ये हमें देखना है कि जब वो ट्वीट उन्होंने की तो वो ट्वीट ऐसी नहीं थी कि वो जैसा वो दूसरी आम ट्वीट्स करते रहते हैं। ये इनकी जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, इससे पहले चंद महीने पहले हमने देखा कि उन्होंने एक साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की पॉलिसी अनाउंस की थी। उसमें भी उन्होंने इसी किस्म की बातें की थी, पाकिस्तान को धमकी दी थी और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी ये करते आए हैं। और इनकी जो नफरत है मुसलमानों की तरफ वो तो बिल्कुल अयां है। तो बहुत दफा ऐसी बातें कह चुके हैं जो कि अपनी जो कैंपेन से लेके सदर बनने के बाद तक। इसलिए देखना ये है कि ये एज ए स्ट्रेटजी और ये दुनिया को किस तरह देख रहे हैं और दुनिया को किस तरह चलाना चाहते हैं, ये उसके जुमरे में आता है। ये फिर से इस दुनिया को वो वापस ले गए हैं कोल्ड वॉर ईरा में और इंपीरियलिज्म का जो जमाना था, जिसमें जो चंद ताकतें समझती थी कि हम बहुत मजबूत हैं और इसलिए हम तमाम जो दूसरे ममालिक हैं उनको अपने ताबे कर लेंगे, उसके अब कॉलोनाइज कर लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। तो इस किस्म की धमकियां और इस किस्म की जो उनकी बातें हैं वो, और उनकी जबान पहले देखिए, जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल करते हैं, किसी पूरी कौम को झूठा कहना और दगाबाज कहना, ये ऐसी बात है जो कि बिल्कुल ही एक जो महज़ब दुनिया है उसमें ज़ेब नहीं देती। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, अब देखना ये कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान को ठीक है, जो हमारी क़यादत है, फौजी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी, उन्होंने जो बयानात दिए हैं तो ठीक है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है और हमें यकीन भी है मुझे कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हम जो इस किस्म की जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं जिसमें पाकिस्तान को कोने में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम किस तरह निकलें और किस तरह हम अपने जो इत्तेहादी हैं वो हम नए बनाएं, पुराने इत्तेहादी हैं उनके साथ ताल्लुकात को और मजबूत करें, ताकि जब आप एक ग्रुप के तौर पर इस दुनिया में ऑपरेट करते हैं तो आप फिर इतना आसान नहीं होता कि किसी मुल्क को कॉर्नर करना उस वक्त आसान होता है जब आप एक अलहदा हो जाए और फिर दूसरा जो बड़ा मुल्क है जिस तरह ये ट्रम्प हैं वो आपको आसानी से ज़ेर कर लेगा। पाकिस्तान के पहले ही अलायंस सिस्टम अगर हम देखें तो कुछ पहले बनने शुरू हो गए थे। चीन के साथ पाकिस्तान के नहायत करीबी ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ पाकिस्तान के
डॉक्टर फारूक असनाद साहब, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। करेंगे डॉक्टर फारूक असनाद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हैदर मेहदी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि अमेरिका नो डाउट कि इस वक्त हम पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन आने वाले वक्तों में जैसे कि अमेरिका के जो साबिक वजीर दिफा है ल्यून पेंटा, उन्होंने भी कहा है कि अगर इसी तरह ताल्लुकात रहे अमेरिका के पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान चीन और रूस के साथ जो करीबी ताल्लुकात उस्तवार कर रहा है उसके भी असरात अमेरिका पर पड़ेंगे। आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जो समझदार तबके हैं अमेरिका में, उनका यही ख्याल है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को कोने में लगाया तो फिर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो रूस और चीन की तरफ, पहले रूस की तरफ चला जाएगा। और ये भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत करीबी बना ले, जो कि एक जमाने में बहुत करीबी ताल्लुकात होते भी थे। तो इसलिए ये जब एक ग्रुप बनेगा, एक पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और रूस का, तो ये इतना बड़ा ब्लॉक होगा कि जिसमें अमेरिकी जो मफादात हैं इस इलाके में, मशरिक़ वस्ता हो, चाहे वो साउथ एशिया, जनूबी एशिया हो, उसमें उनको अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। पहले ही वो ऐसी ताकत अब नहीं रही जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी तो वो बिल्कुल ही कंसीड कर जाएंगे और उनकी पावर जो है वो कम होती चली जाएगी और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम से कम होता जाएगा। तो इसमें अमेरिका को फायदा नहीं होगा, उसमें उनको नुकसान ही होगा इस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक असनाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम नुक्ता नजर में हमारे से बातचीत की।